So dear students, today we will be starting the first class that is known as the basic chemistry. के बेसिक केमिस्ट्री क्या होता है उसके बारे में आज हमने पढ़ना है, क्योंकि जो सिलेबस होता है बेसिकली उसको स्टार्टअप करने के लिए केमिस्ट्री की जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी से मतलब है एक डिफिकल्ट जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं उनका आना लाजमी है. विदाउट नोइंग द बेसिक डेफिनेशंस को पढ़े बिना अगर हमने सिलेबस या चैप्टर स्टार्ट किया तो वो आपको समझने में हद से ज्यादा जो है वो डिफिकल्टी जो है ना वो पैदा करेगा. So therefore I have planned to teach you regarding the basic chemistry. और basic chemistry हम यहाँ पर ऐसे ही पढ़ेंगे, उसमें जो डिफरेंट जो वर्ड्स हैं वो आ रहे हैं वो कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक कि ये जो दुनिया है पूरी, ये दुनिया पूरी किस चीज की बनी हुई है? ये बेसिकली किस चीज की बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है. और जो मैटर है वो किस चीज का बना हुआ है? वो एटम का बना हुआ है. नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ये एक इमेजिनेशन बेस्ड हमने स्ट्रक्चर बनाया है कि एटम होता कैसे है. जैसे एटम के हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास. और जो 2 पार्ट्स में जो फर्स्ट पार्ट आता है वो क्या आता है हमारे पास? न्यूक्लियस आता है. क्या आता है हमारे पास? न्यूक्लियस आता है. अब न्यूक्लियस में हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल आते हैं? एक प्रोटॉन जिसके ऊपर चार्ज कौन सी है? और दूसरा कौन सी है? न्यूट्रॉन. उस पर चार्ज कौन सी है? नो. कौन सी चार्ज है? जीरो चार्ज. नाउ यू कैन सी This is called the central part of atom. ये हमारे पास सेंट्रल पार्ट है एटम का. ये जो सेंट्रल पार्ट है इसमें आप जो ग्रीन और यहाँ पर जो ऑरेंज देख रहे हैं, these are called proton and neutron. इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. हम इसे कहते हैं. अब ये हमारे पास जो सर्कल्स बने हुए हैं they are called a circular path. इनको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर पाथ. और ये जो हमारे पास सर्कुलर पाथ है इससे हम क्या कहते हैं? शेल. और ऑर्बिट. एनर्जी लेवल जो है हम इसे कहते हैं एनर्जी लेवल कहते हैं. और इन शेल्स में हमारे पास क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारे पास सिंबल है वो ई है, स्मॉलर ई. और निगेटिव. इसका मतलब है इसके ऊपर नेगेटिव की चार्ज है. ठीक है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर ऑलवेज इन ए मोशन. वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर क्यों लगाते हैं? उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर एक मोशन है. और ये मोशन क्यों है? क्योंकि इसके पास एक क्या होती है? एनर्जी. और उस एनर्जी का नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. उस काइनेटिक एनर्जी के बेस पर ये रिवॉल्व करते हैं. अब इस पिक्चर को ऑब्जर्व करें, इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करें, देखिए कैसे घूम रहा है. This electron is revolving. This electron is revolving around the nucleus. Around the nucleus. Reason is because electron has energy. And this energy is kinetic energy. And this energy produce the motion. ये इसके अंदर मोशन को जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है. और यही वजह